जय हिंद दोस्तों। तो आज की अपनी इस अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बिना पोस्ट ऑफिस जाए आप आरडी किस तरीके से जमा कर सकते हैं। मेरी पिछली कुछ वीडियोस में आपने लगातार कमेंट्स किए हुए थे कि हमें बताएं कि हम पोस्ट ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, तो बिना पोस्ट ऑफिस जाए हम किस तरीके से आरडी अपनी जमा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो उसी के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसके जो सबसे शॉर्टेस्ट वे हैं वो दो तरीके से हैं। एक तो है कि आप अपनी आरडी को ऑटो करवा सकते हैं। उसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस में एक चालू खाता होना चाहिए। तो चालू आप पोस्ट ऑफिस जाके एक एप्लीकेशन देंगे उन्हें, जो पोस्ट मास्टर होंगे वहाँ पे। तो उसके बाद से आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए, और हर महीने की 14-15 तारीख को, 15 तारीख को अमूमन होता है, तो 15 तारीख को आपके सेविंग अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा और जितनी की आपकी आरडी है आपके आरडी वाले खाते में डिपॉजिट हो जाएगी। एक तो ये है आपका सबसे शॉर्टेस्ट वे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके सेविंग अकाउंट में पर्याप्त पैसा होना चाहिए जो आरडी जमा करने तक के लिए हर महीने में होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा तरीका है, आप इसको ऑनलाइन अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक आईपीबी का खाता खुलवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस जाके, या आप उसकी ऐप को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी तो मैं बताता हूँ उस ऐप से आप किस तरीके से आरडी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, जैसे ये आईपीबी की ऐप है। तो इस तरीके से मेरा आईपीबी का पेज खुल गया है, आप देख रहे होंगे। इसमें नीचे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है माई सर्विसेज में पोस्ट ऑफिस सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, सुकन्या और लोन अगेंस्ट आरडी डिपॉजिट लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आप किसी की भी जमा कर सकते, किसी अन्य की भी आप जमा कर सकते हो, जैसे आरडी, पीएलआई, पीपीएफ वगैरह है। लेकिन जो सेविंग अकाउंट है उसमें सिर्फ आप अपनी ही सेविंग की ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। और आरडी जमा करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट नंबर डालेंगे जिस भी आरडी को आपने जमा करना है। इसका ये आपको एक ही बार डालनी पड़ेगी। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे मेरे कुछ आरडी अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी के तौर पर ऑलरेडी ऐड है, तो ये चीज़ आपको एक बार डालनी है और उसके बाद से आपकी बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड हो जाएंगी। लेकिन जैसे आप एक बार डालें तो आप बुक रख लीजिएगा सामने, उसमें से अकाउंट नंबर डालिएगा। उसी तरीके से आप इसके बाद से कस्टमर आईडी डालेंगे जो किताब में ही लिखी हुई होगी, उसमें देख लीजिए कस्टमर आईडी क्या है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर आप एक महीने की इंस्टॉलमेंट अमाउंट लिखा है तो जितने की आपकी आरडी है आप उतना अमाउंट में यहाँ पर भर देंगे। जैसे मेरे एक फ्रेंड की है, तो मैं उसकी आरडी भी जमा कर रहा हूँ। उसने मुझे कुछ पैसे ऑनलाइन जमा करने को भेजे हुए हैं, तो मैंने उसका अमाउंट डाल दिया है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसकी एक महीने की ही इतनी आरडी है तो मैंने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भर लगे। अगर आप 2 भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, जितने आप भरना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कर देंगे, उसी हिसाब से आपका जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 1 कर दिया है। आगे इसके बाद बैक आके हम कंटिन्यू कर देंगे। जब हम कंटिन्यू कर देते हैं तो यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, डीओपी कस्टमर आईडी, और आपका खाता दिखा देगा एक्टिव करके, ठीक है। तो अगर आप जैसे 6 महीने की या साल भर की अगर कर रहे होंगे तो उसमें कुछ रिबेट मिलता है, या आप बैक डेट की मिलते हैं तो उसमें कुछ ड्यू अमाउंट रहता है, 1% जो रहता है, और ऐसी इसी तरीके से आपको रिबेट मिलती है। तो वो यहाँ पर रिबेट और ड्यू अमाउंट दिखा देगा। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे हम एक ही महीने की जमा कर रहे हैं और हमारे कंटिन्यूसली चलते हुए आ रहा है, तो हमें ना ही रिबेट मिलेगी और ना ही हमारा कोई पीछे छूटा हुआ है जिसकी वजह से हमें डिफ़ॉल्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें दिखा दिया एक्टिव है हमारा, इंस्टॉलमेंट 5000, पेबल अमाउंट 5000। तो इसके बाद हमें डायरेक्टली सीधे पे कर देना है। ये फिर से यहाँ पर कुछ डिटेल दिखा देगा, इस तरीके से इन्हें एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आपने कंफर्म किया तो इसके बाद से आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगी, ठीक है। जब ओटीपी आएगी तो आपको ओटीपी फिल कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। और ओटीपी फिल करते ही आपके पेमेंट डन दिखा देगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, वरना आप इतना भरोसा इंडिया पोस्ट पर रखें कि आपकी आरडी अभी तक जमा हो चुकी होगी। अगर आप स्टार्टिंग में इस चीज़ को कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार आप अगले दिन या कभी भी जब आपको मौका मिले तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर आपकी किताब में एंट्री करवा लें, वरना आप इसको श्योर मानिए कि आपकी आरडी में पैसा जमा हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए आप ध्यान ज़रूर रखें कि आपके जो आईपीबी का जो अकाउंट है जो आप यहाँ पर से चेक करते हैं, तो इसमें बैलेंस उतना होना ज़रूरी है जितने की आपकी आरडी जमा होनी है, ठीक है। जैसे हमने 1000 रुपये की करनी है तो आप में कम से कम बैलेंस 1000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए। 2000, 3000, जितनी की भी अमाउंट है उतने से ज़्यादा आपका अमाउंट इसमें होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इंडिया पोस्ट या इसी तरीके से कोई इन तरीके की चीज़ों से अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ दें, ठीक है। वीडियो अगर ठीक ठाक लगे, अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।